परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। संकीर्तन के ही बल से भगवान ने विदुरानी के घर में पधारे और महाराज विदुरानी के घर में जाकर भगवान ने महाराज क्या खाए मालूम है? साग। और विदुरानी केले के कदली बन गंगा किनारे विराजमान थे। तो वहाँ पर भगवान ने वहाँ केले का फल था प्रभु के लिए रखा, लेकिन प्रभु के रूप माधुरी को देखकर विदुरानी इस प्रकार मग्न हो गई जो महाराज केले के गिरी नीचे और छिलका खिलाने लगी। वृंदावन के संतों ने यहाँ भाव यही प्रकट करते हैं, आज हरि आए विदुरे घर पावना, आज हरि आए विदुर नहीं घर थी विदुरानी,
विदुर नहीं घरे थी विदुरानी। विदुर घर पर नहीं थे, विदुरानी थी। विदुर जी महाराज प्रभु के लिए माखन लेने के लिए गए थे। प्रभु ने इशारा में कहे, लेकिन विदुरानी ने प्रभु के उस रूप माधुरी को देखकर ऐसे मोहित हो गई जो स्वयं शरीर का भी आभास नहीं रहा। विदुरानी तो एकमात्र श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण में महाराज मग्न हो गई थी। देखिए, इस प्रकार भाव को सुनकर श्रीमान सुखदेव जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, परीक्षित, प्राणी मात्र को भगवान की ओर चाहे वो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो लग जाते हैं उसका महाराज बेड़ा पार हो जाता। विदुर जी महाराज भगवान के परम प्रिय भक्त थे, क्योंकि एक बार श्री उद्धव जी ने जब भगवान अपनी दिव्य धाम जाने लग गए तो उद्धव जी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप इन 24 अवतारों में माता यशोदा की तरह और माता कौशल्या की तरह प्रेम से आपको किसने खिलाए? तो भगवान ने उन 2 भक्त की चर्चा की। पहला रामावतार में सबरी की वो प्रेम रूपी बैर, जिन सबरी की बैर को खाकर भगवान ने कहा, सबरी तुम्हारी अंदर वो निष्ठा, गुरु निष्ठा, गुरुदेव की बात जिसने नहीं मानी उनके अंदर गुरु निष्ठा है ही नहीं। सबरी की आप देख लो गुरु निष्ठा क्या है। अगर सबरी की झूठन की बैर चीख कर भगवान को समर्पित किया, शबरी की झूठन बैर को भगवान नहीं चीखा, शबरी की उन प्रेम को देखा, उन निष्ठा को देखा जिन शबरी ने अपने गुरुदेव के प्रति जो प्रेम था, निष्ठा थी। गुरुदेव ने कहा, तुम चिंता मत करना, मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन मेरे प्रभु मेरे राम तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। तुम यही तटस्थ रहो। हम तटस्थ नहीं रहते हैं, हम भगवान के भजन तो करते हैं लेकिन अपने मन को इधर उधर भटकाते रहते हैं। भाई किसी भी प्रकार के कष्ट हुआ तो अब हम भजन नहीं करेंगे, कहीं और तांत्र ऋग के पास चले जाते, भाई तंत्र विद्या पर हम विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन सबरी की वो निष्ठा थी कि मेरे राम जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम यहीं रहकर श्री राम को पुकारो, श्री राम जरूर मिलेंगे। और श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति प्रदान की। भगवान ने कहा, मैंने प्रेम से उन सबरी की झूठन में हम आपको सबरी को नवधा भक्ति श्री राम ने कैसे प्रदान की, इसके विषय में हम आपको जरूर श्रवण कराएंगे। और इधर महाराज सबरी की झूठन बैर में और दूसरे प्रिय भक्त विदुर जी विदुरानी के महाराज उन छिलके में जो मुझे प्रेम मिला वो कहीं नहीं मिला। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान के निकट अगर जाना है तो उनके नाम के आश्रित हो जाओ। वो केवल प्रेम के भूखे हैं। जिसने प्रेम से पुकारा वो दौड़े चले आते हैं। अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो मेरे प्रभु जरूर आएंगे, जरूर हमें दर्शन देंगे। वो केवल प्रेम के भूखे।
जब विदुर जी को उद्धव जी से मिलन हुआ, भागवत धर्म का विलक्षण उपदेश दिया गया, भागवत महिमा के संत, देखिए संत वही है जो दूसरे संत की महिमा को बतावे। विदुर जी जब उद्धव जी से मिले, हमारे पूज्य गुरुदेव अपने शिष्य परिकर से कहते हैं, जाओ आपको वृंदावन आए हो तो सत्संग करने के लिए वृंदावन के ऋषिक संत प्रेमानंद जी महाराज के पास जाओ, वहाँ आपको अलौकिक सत्संग मिलेगा। आपके जीवन की अगर कोई व्यथा है तो वहाँ दूर हो जाएगी, क्योंकि संत के निकट ही भेजेंगे ना भाई। संत तो आपको दूसरी जगह नहीं भेजेंगे, संत का काम है संत के पास भेजना। दुनिया में संत के निकट जाने से जहाँ संत भेदभाव है ही नहीं। जहाँ जो भी भगवान के भजन करते हैं, जो भगवान के हो गए, वहाँ फिर भेदभाव क्या। वहाँ तो एक ही निष्ठा, वहाँ एक ही प्रेम, जो हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। महाराज विदुर जी ने भी, विदुर जी से उद्धव जी ने कहा कि महात्मा, अगर आप अभी भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं, भागवत महिमा को, तो जाइए गंगा के तट पर श्री मैत्रेय ऋषि जी से मिलिए, और मैत्रेय ऋषि ही आपको श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कराएंगे। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास आए, मैत्रेय ऋषि से मिलकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देखिए महात्मा, आप संतों के मिलन कभी दर्शन किए होंगे। दो संत जब मिलते हैं, वो उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। इससे लोग देखता है कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन वहाँ संत उनके चरण धूल बार बार मस्तक पर लगाएंगे, दूसरे उनके चरण के धूल मस्तक पर लगाएंगे, क्योंकि आप उस स्तर तक गए नहीं, उनके भाव को आप समझ ही नहीं सकते। ये तो संत की महिमा है। विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि के निकट गए, महाराज सृष्टि के विषय में प्रश्न किया। अनेक प्रकार के प्रश्न की सृष्टि के विषय में जब प्रश्न की, इस सृष्टि का सार तत्व ही है। जिन महाराज सृष्टि के, जिन पृथ्वी की स्थापना कौन के, स्वयं भगवान बारह रूप में, भगवान स्वयं बारह के अवतार धारण कर हरणाक्ष का उद्धार कर पृथ्वी की स्थापना की। और जब आप इस पृथ्वी पर निवास करते हैं तो यह भाव जरूर रखो कि हमें भगवान का भजन करना है। भजन के बिना भैया जीवन व्यर्थ है। अगर आपने भगवान का स्मरण नहीं किया तो ये सारा जीवन व्यर्थ है। आपने अगर भगवान का स्मरण कर लिया तो समस्त यज्ञ तप ध्यान साधना कर ली। इसीलिए सज्जनों, हमें हर पल हर क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के स्मरण से हम सभी का जीवन भगवान में लगेगा। हम सभी की उन्नति, हम सभी की शांति केवल एक बात भगवान के भजन में ही मिलेगी। क्योंकि आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी के इस, जब मैत्रेय ऋषि से मिले तो बहुत प्रसन्न हुए। और महाराज, एक संत का मिलन क्या होता है, उनके रोए खड़े हो गए, प्रसन्नता पूर्वक बोले, महाराज स्वयंभू मनु की पत्नी से प्राप्त होने पर अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि आप जन्मदाता है, सृष्टिदाता है, दोनों दृष्टियों में से आप हमें पिता है, हम आपकी संतान हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने
स्वयंभू मनु को जब प्रकट किया तो शंभु मनु ने यही कहा, आपकी हम सेवा कैसे करें? आप हमको ऐसी आज्ञा दीजिए जिसे इस लोक में भी हमारी उन्नति हो और परलोक में भी हमारी सद्गति हो। देखो, एक संतान को हर पल हर क्षण अपनी माता को, अपने पिता को निकट, उनके सानिध्य में, उनकी आज्ञा से ही कार्य करना चाहिए। स्वयंभू मनु, आप देख लीजिए, आज घर में आपको क्लेश क्यों होता है? क्लेश होने का यही कारण है हमारी अपनी परंपरा को छोड़ना, अपने धर्म को छोड़ना। अरे जब सृष्टि के विस्तार हुए और ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रथम पुत्र, जो महाराज मंत्र से तो स्वयं पहले मंत्र से, चाहे शनकादिक हो, चाहे रुद्र हो, चाहे ब्रह्मा जी के दशमानस पुत्र हो, लेकिन सृष्टि जो स्त्री पुरुष के मिलन से जब सृष्टि हुई तो उनमें स्वयंभू मनु को प्रकट किए। लेकिन स्वयंभू मनु स्वयं जब बेटा कुछ पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, ऑफिसर बन गया, तो माता पिता से दूर हो जाते। कुछ धन कमाने लग गया तो पिता को कौन पूछने वाले, माता पिता से दूर होकर कहीं मैडम नाराज ना हो जाए। लेकिन वहाँ घर में अशांति है, वहाँ घर में अधर्म है, वहाँ घर में आश्रय प्रवृत्ति है। लेकिन हमारी परंपरा है, सृष्टि के विस्तार जब हुआ, जब तब से ही कि संतान को हर हमेशा अपनी माता पिता से आज्ञा लेना चाहिए। स्वयंभू मनु अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और यही कहा कि महाराज हमें आज्ञा कीजिए कि आपके आज्ञा के बिना ही हमारी उन्नति है और हमारे परलोक में सद्गति है। जिस संतान ने, जिस बालक ने अपनी माता पिता की सेवा की, आजकल भाई लोग क्या करते हैं जानते हो? वृद्धा आश्रम बहुत खोलने लग गए। वृद्धा आश्रम खोलने का उनका भी उद्देश्य कुछ और होता है, आप उनको सत्य नहीं मान लेना। वृद्धा आश्रम खोलने का उनका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। वृद्धा आश्रम के मतलब, अरे उनके घर में जाओ, उनकी संतान को समझाओ, अरे दुष्ट, जिन माताओं ने तुमको जन्म दिया, जिन पिताओं ने तुमको पालन किया, उन माता पिता को तुम घर से निकाल दिए। आजकल तो महाराज हर आश्रम में आते हैं लोग। अब हमारे आश्रम में तो वृद्धाश्रम है नहीं, फिर भी आकर कहेंगे आप मेरी माता पिता को रख लीजिए, 2-4 लाख रुपया दे दो। क्योंकि बहू वहाँ नाराज हो जाएगी कि या तो तू अपनी माता पिता को घर से निकाल, नहीं तो मैं निकल रही हूँ। अब वो बेचारा सोच रहा है भाई बच्चे भी हो गए, अब क्या करूँ? तो आजकल सोशल साइट पर ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ महाराज वृद्धाश्रम है, और उन वृद्धाश्रम में माता को लेकर आ जाते हुए, और माता भी सोती है दुष्ट के साथ रहकर क्या, चलो कोई माँ बनाकर, ऐसा बेटा है जो स्वयं बेटा से भी अधिक प्रेम करता है। चलो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी आदर होती है, और बेटा लेकर आता है तो महाराज से मिलकर कहेंगे 2-4 लाख रुपया लीजिए और आप मेरी माँ को रखिए, हम समय समय पर हम भी आएंगे। उनके लिए तो भाई कमाता को 5-10 लाख दे दिया, फिर बहू भी चुपके से मिलकर जाती है 2-4 लाख, अब इस डोकरी को यहीं रहने देना महाराज, हम गुप्त रूप से आपको भेज देंगे अकाउंट में। लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। अरे अधर्मी, जब तुम माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो तुम कैसे शांति से रहोगे? गुरुजनों की सेवा की भाव तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम कैसे शांति से रहोगे? अशांति आजकल देखिए हर घर में टेंशन है, क्रोध है, आपस में प्रेम नहीं है। इसके लिए पहला दोष है कि हम माता पिता से दूर हो रहे हैं, हम उनकी सेवा नहीं करें। हमारी संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म है, जो इन सनातन धर्म की मूल ऋषि मुनि
इन सनातन धर्म की, पृथ्वी की जिस समय स्थापना हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, उसी समय महाराज स्वयंभू मनु ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके, पिता जब आज्ञा दी कि बेटा तुम सृष्टि को विस्तार करो, तो एक बेटा ने का क्या कर्तव्य है, ये स्वयंभू मनु के चरित्र से सुनना चाहिए। हम इसीलिए आपको श्री मनु चरित्र सुना रहे हैं। आज कुछ अधर्मी तत्व कहते ये मनुवादी, अरे मनुस्मृति तो हम मानवों को जीने की कला सिखाए। तो दानव है जो तुमको लगता है कि मनुस्मृति ये कुछ नहीं। तुमने यदि मनुस्मृति का आचरण किया तो तुम अपनी माता पिता को घर से कभी नहीं निकालेंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी तुमको तलाक नहीं देंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी संतान तुमको गाली नहीं देंगे। तुम मनुस्मृति को तो अध्ययन करो ना, तुम मनुस्मृति को तो गुणगाओ ना। तुम मनु महाराज जिसने मनुस्मृति की स्थापना की, जिसने मनुस्मृति, आज उन्हीं के कृपा से तुम इस पृथ्वी पर हो। आज तुम समाज को बांट रहे हो धर्म से, बड़े बड़े ऋषि मुनि को अपमान कर रहे हो। तुम तब मानव नहीं, तुम तो दानव हो। और दानव से क्या उम्मीद किया जाता है? जो आजकल देखो कुछ दानव मनुस्मृति को जला देते हैं कि इसमें मनुवाद है। अरे मूर्ख, इसमें मनुवाद नहीं, इसमें तेरे को जीने की कला सिखाने की कला है। एक पुत्र अपने पिता को किस प्रकार आदर देना चाहिए, अपने माता को किस प्रकार आदर देना चाहिए, अपनी समाज को किस प्रकार सही दिशा देना चाहिए, अपने समाज को किस प्रकार भगवान के चरणार बिंद में लगाना चाहिए, ये हमारी मनुस्मृति का सिद्धांत है। क्योंकि मनु महाराज स्वयं अपने पिता के हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं, प्रणाम करने लगे और अपने जन्मदाता और सृष्टिदाता दोनों दृष्टियों में आप मेरे पिता है। देखिए क्या शालीनता, आपने मुझे जन्म दिया और आप सृष्टि करता है, तो आप हम सब के पिता है। तुम ब्रह्मा के सृष्टि में रहकर तब तुम कहोगे कि हम ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं हैं, तो क्या तुम अपने बाप की सृष्टि से, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा सब वही मनुस्मृति पे ही चला है। अगर तुम ब्रह्मा जी की सृष्टि से जन्म ली हो, ये तो एक समाज की बांटने की प्रथा चली है, जो आपस में हम बांटे और तब सत्ता को प्राप्त करें। लेकिन हमारे ऋषि मुनि कभी बांटा नहीं। हमारे ऋषि मुनि ने भय सबकी स्थापना की। हमारे ऋषि ने, मुनि ने सबको जोड़ा। स्वयं मनु महाराज ने अपने पिता को देखिए क्या आदर दिया। आप मेरे पिता भी है और सृष्टिदाता भी है। दोनों दृष्टि से हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप हमारे पिता हैं, हम आपकी संतान हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। आप हमको ऐसी आज्ञा कीजिए जिससे हम लोक में ही भी हमारी उन्नति हो और परलोक में भी हमारी सद्गति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट हृदय से मेरे सामने आकर ये प्रश्न पूछा। आजकल तो महाराज अधिक पढ़ लिख कर आते हैं कॉलेज से, उनके साथ में मित्र है तो माता पिता को प्रणाम भी नहीं करेंगे। अब तो भाई प्रणाम करने की पद्धति नहीं है। पहले अब तो महाराज सीधे महाराज नमस्ते रहा, नमस्कार रहा। अब महाराज वो तो हाई है, पश्चात संस्कृति की सहारा लेगा। जब तुम दूर हो रहे हो तो इसीलिए भगवान ने एक बीमारी दिखा दिया, कोरोना, जो दूर होने की क्या सजा होती है। दूर होने की सजा तुमने देख लिया ना। आज भी महाराज एक दूसरे से दूरियां कितना लोग बना लिया। भय हॉस्पिटल में किसी को कोरोना बीमारी हो गई तो पति है तो पत्नी वहाँ नहीं जाती थी, कहीं हमें ना हो जाए। वहाँ पहचान हो गई।
कि दूरियां से महाराज क्या पहचान है। यही तो भगवान ने कोरोना आपको दिखा दिया कि तुम दूरियां मत बनाओ, तुम तो सब हमारी संतान हो। अपना बेटा को वो मरा मुख नहीं देखा, पति मरा मुख नहीं देखा, पत्नी मरा मुख नहीं देखा, भाई मरा मुख नहीं देखा, पिता मरा मुख नहीं देखा, माता मरा मुख नहीं देखा। तब पश्चाताप हुआ कि दूरियां नहीं बनाना चाहिए। ये दूरियां तो काल से भी दुर्दांत है। ये दूरियां तो हमें एक क्षण के लिए दूरियां क्या है, और आज हम मनुस्मृति को गाली देते हैं। आज हम कहते हैं कि मनुवाद है। जब तुम सही में तुम जब धर्म शास्त्र के अध्ययन करोगे, तुम तो केवल अपनी राजनीतिक की बात चमकाने के लिए तुम मनुवाद बोलते हो। हमारे धर्म, हमारे शास्त्र में कभी किसी की निंदा नहीं की है। सभी को आदर मिला है, सभी को सम्मान मिला है। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट मेरे हृदय से मेरे सामने आकर यह प्रश्न पूछा और मेरी आज्ञा चाहिए। तुमने मेरा शरीर मुझे अर्पित कर दिया। बस संतान का कर्तव्य इतना है कि वो अपनी शक्ति के अनुसार प्रमाद और दोष दृष्टि के बिना आदर के साथ पिता के वचन को स्वीकार करे। आजकल तो बेटा ऐसा बहुत, मैं नाम तो नहीं लूँगा भाई, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े ऑफिसर है या बहुत बड़े 2-4 फैक्ट्रियाँ चल रही है, पिता ने कुछ कह दिया, भाई सही जैसे काम करो, बस बोलना छोड़ देता है, क्रोध में जलने लग जाता है, आसुरी वृत्ति में आ जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र, आप सत्संग करिए, सत्संग से मालूम पड़ेगा कि पिता के वचन को स्वीकार मनु महाराज ने की, और वही मनु महाराज हम सभी को वही वचन दिया कि अपने माता पिता की सेवा करो। घर को यदि स्वर्ग बनाना है, घर में शांति लाना है, तो मनु महाराज ने आपस में सद्भावना सिखाए। सब प्रसन्नता में रहो, सब भगवान की संतान हैं। शक्त्या प्रमतेर गृहेत सादरम गत मत्सरे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारा एक कर्तव्य तो यह है कि तुमने धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन करो। देखिए, हमारे पृथ्वी पर वही सदा शासन कर सकता है जो धर्म को साथ में लेकर चले। आज हमारे देश की प्रधानमंत्री धर्म के साथ में चला। आज देखिए, जो वर्षों से विवादित अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल, आज राम लला के मंदिर बन रहे हैं। काशी में आप जाओ तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बहुत 2-4 लोग गली में पास होते थे। आज देख लिए, क्या देखो वहाँ क्या सुंदरता, क्या मंदिर के चारों तरफ खिल रहे हैं।